बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुछ नया जानो। फ्रेंड्स, हम में से बेशतर लोग इस बात को जानते हैं कि बाहर की कंट्रीज़ में मौजूद कुछ लोग हज़ारों डॉलर अजीबो गरीब चीज़ों पर खर्च करते हैं, जो कि बहुत सारे अजीबो गरीब अज़ियतनाक वाक़यात अमवात से जुड़ी होती हैं। वो चीज़ें इतनी भी अजीबो गरीब नहीं होती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, जिससे उन चीज़ों के मालिकान को खुशी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इनकी कहानियाँ वाकई पढ़ने में दिलचस्प हैं, और आज हम उन्हीं अजीबो गरीब और दिलचस्प चीज़ों का एक एक करके जिक्र करेंगे। नंबर 1, द कर्स्ड आर्ट वर्क पेंटेड विद ब्लड। असल में ऑयल पेंटिंग का वजूद अंगूश मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका इंकशाफ शुमाली इंग्लैंड की एक कहानी में हुआ था। शॉन रॉबिन्सन ने दावा किया कि इसकी पेंटिंग को इसकी नानी ने 25 साल तक अपनी अटारी में रखा हुआ था। उसकी दादी ने उसे बताया कि उसने एक डार्क पर्सनैलिटी के मालिक बंदे को चीखते चिल्लाते हुए सुना, और उसने खुदकुशी के बाद ऑयल में अपना ही खून डाल के पेंटिंग बनाई। शॉन की दादी की वफात के बाद उसको वो पेंटिंग मिल गई, और उसने वो पेंटिंग एक तह खाने में रख दी। उसके बाद उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसकी दादी ने बताया था। अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगी, रोने की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। अगरचा आप ये पेंटिंग अपने घर में नहीं ला सकते, पर 1500 यूरो खरीद ज़रूर सकते हैं, और अब ये माना जाता है कि ये पेंटिंग फ़रोख्त के लिए नहीं है। नंबर 2, एनाबेल डॉल रेप्लिका। अगरचे ये डॉल असली नहीं, उसकी रेप्लिका है, पर इस डॉल के साथ जुड़ी हुई असली कहानियों की वजह से इस डॉल को भी बहुत महंगे दामों में ख़रीदा गया। इस डॉल पे मबनी असली कहानियों की वजह से इस पे द कॉन्जरिंग और एनाबेल मूवी बनाई गई, और ईडी और लॉरियन की हकीकी कहानियों से मुतासिर थी। वो हकीकी असेब दान थे और असल एनाबेल गुड़िया से निमटा था। लेकिन ये बात भी सच है कि अब वो शख्स ज़्यादा नज़र भी नहीं आया। उसमें अभी भी वो ड्रोनी और इसरार आवाज़ है जो आप अपने घर में नहीं चाहते। चाहे ये डॉल असली डॉल से मुख्तलिफ नज़र आती है, लेकिन इसकी खौफनाक शक्ल की वजह से ये अभी तक बहुत अहमियत की हामिल है। शायद इसी वजह से इस पे $2500 की कीमत का टैग है। नंबर 3, द साइकोपॉट। जी हाँ, ये एक पुराना बर्तन है जिसका ताल्लुक एक ईडी जीन नामी शख्स से था, जो कि 1950 की दहाई में एक मशहूर सीरियल किलर था, जिसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और उनके जिस्मों को कट करके उनके चमड़े को कपड़ों फर्नीचर की शक्ल में तब्दील किया। और ये पॉट उसने लोगों को मारने के दौरान कई बार इस्तेमाल किया। एडी जीन की कहानी को हॉलीवुड के हॉरर क्लासिक की बुनियाद के तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसमें द टेक्सास चेनसॉ और साइलेंस ऑफ द लैम्ब शामिल हैं। अगरचा जेन फिल्म डायरेक्टर्स की नज़र में एक साइकोपैथिक सीरियल किलर की बहुत बड़ी मिसाल बन गया था, लेकिन ये छोटा सा बर्तन कोई रेप्लिका नहीं है, ये असल था, जिसको घोस्ट एडवेंचर्स जैक बैगन्स ने ख़रीदा। इसका ख्याल है ये इसके घर में उस पॉट की नुमाइश करना बहुत अच्छा होगा, और इस खुशी में उसने उस पॉट को $28,000 में उस औरत से ख़रीदा जो उसको फ्लावर पॉट के तौर पर यूज़ करती थी। नंबर 4, डॉक्टर कीवोर्कियंस वैन। जैक बैगन्स की भी मलकियत वाली ये वैन एक बार बदनामी ज़माना डॉक्टर जैक केवलकर की थी। इसको लोग डेथ बस का नाम से भी जानते हैं। ये जंग आलूदा वैन 1968 वोल्क्सवैगन हैरत अंगेज हद तक खौफनाक दिखाई देती है। ये वो वैन थी जिसके अंदर खुदकुशी के ख्वाहिशमंद लोगों को वो मौत के घाट उतार देता था। जो भी लोग अपनी ज़िंदगी से तंग होते थे या किसी अज़ियतनाक बीमारी में मुब्तला होते थे और ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, ये डॉक्टर उनको अपनी इस वैन में ले जाकर उनको मौत के घाट उतार देता था। जैक बैगन खौफनाक चीज़ों पे रकम खर्च करने से ज़रा नहीं डरता, इसलिए उसने इतनी दिलचस्प कहानी से जुड़ी वैन की मुंह मांगी कीमत $32,500 में फ़रोख्त की। नंबर 5, माइकल जैक्सन चेयर। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये चेयर माइकल जैक्सन की मलकियत थी। ये चेयर माइकल जैक्सन के डेथ रूम से बरामद हुई। इस चेयर को माइकल जैक्सन के डॉक्टर ने उसकी निगरानी करते वक्त इस्तेमाल किया था, जब वो
प्रोपोफॉल पर था। ये वो दवाई थी जो माइकल जैक्सन की अजियतनाक मौत का सबब बनी। इस चेयर के मालिक वैगन का कहना है कि उस चेयर पे अभी तक माइकल जैक्सन के मेकअप के निशान मौजूद हैं। इसलिए मेगन को ऐसी मामूली चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक है जिनके पीछे गहरे राज और दिलचस्प वाक़यात जुड़े हों। चलिए व्यूअर्स, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।